प्रयास जारी रखिए, उपलब्धियां मिलेंगी। आवाज पहुंच रही है ना सबके पास? जी आ रही है। अगर पतझड़ आ जाए तो यह मत समझो कि हरियाली खत्म हो गई। पतझड़ आ जाए तो ये मत समझो कि हरियाली खत्म हो गई। दीपक बुझ जाने से ये मत समझो कि आंगन खत्म हो गया। कुछ खिलौनों के खो जाने से ये मत समझो कि बचपन मर गया। अब भी आशा के दीप इतने अधिक बाकी हैं कि लाख लाख पतझड़ आने पर भी जीवन में सावन को आमंत्रित किया जा सकता है। आखिर कोई भी ऋतु, कोई भी परमाणु बम का विस्फोट देश में अकाल जैसी स्थिति नहीं ला सकता यदि आदमी के सार्थक प्रयास होते रहे। जिस देश पर परमाणु बम गिराए गए वे थे नागासाकी और हिरोशिमा। वहाँ की माटी न रही। विषैली माटी की कोई गंध पाले तो इतने मात्र से अपाहिज हो सकता है, लेकिन वहाँ के लोगों ने इतना प्रयास किया कि आज वहाँ हरियाली हो चुकी है। किसी अन्य देश में क्या होगी? वहाँ गीता का फिर से जन्म हुआ है। वहाँ कृष्ण का संदेश मानवता के लिए पुनर्जीवित हुआ है। इंद्रप्रस्थ बनाना आपके हाथ में है। आपके जीवन को ऊंचाई देना आपके हाथ में है और मेरे जीवन को ऊंचाई देना मेरे हाथ में है। मैं आपके जीवन के गुब्बारे में थोड़ी सी गैस भर रहा हूँ ताकि आप ऊंचाइयों को छूने का संबल पा सकें। मैं आपके जीवन की बोरी में कुछ ऐसा भर रहा हूँ कि आप अपने पांवों पर खड़े हो सकें। यदि आप विद्यार्थी हैं तो उस विद्यार्थी से जाकर मिलिए जिसने पिछले वर्ष गोल्ड मेडलिस्ट पाया, जो टॉप 10 में अपना नंबर बना सका। उससे पूछो तुम्हें इस ऊंचाई को पाने का राज क्या है? उसका जवाब होगा 24 घंटे में 14 घंटे पढ़ाई, मन लगाकर पढ़ाई करना, टीचर का दिया होमवर्क पूरा करना, टीचर जो कल पढ़ाएंगे उसकी अपनी ओर से पहले तैयारी करना, सफल होने का जज्बा। वह कुछ ऐसे ही टिप्स आपको देगा। हौसला बातों से नहीं आता, स्वयं के पास ज्ञान की मजबूती है तो अपने आप हौसला बढ़ेगा। डरते वे हैं जिनके पास तैयारी अधूरी है। एक बार अर्जुन रात को अचानक जगे तो पाया कि बड़े भाई पास में नहीं। वे अंधेरे में उन्हें ढूंढने निकले और आखिर वे रसोई घर में उसे मिल गए। पूछा, क्या कर रहे हो? जवाब मिला, भूख लग गई, खाना खा रहा हूँ। अर्जुन ने पूछा, इतने अंधेरे में? आपके हाथ का कौर नाक में नहीं जाता? भीम ने कहा, रोज का अभ्यास है तो गलती कैसे होगी? अर्जुन को जीवन मंत्र मिल गया।
वो रात के अंधेरे में ही तीर संघान करने निकल पड़ा। द्रोणाचार्य ने उसे ऐसा करते देखा तो पूछा, मैंने तो तुम्हें रात्रि में 3 संधान की शिक्षा नहीं दी, तीर संधान की, फिर अंधेरे में तुम तीर चलाने में उस्ताद कैसे हो गए? अर्जुन ने कहा, भीम भैया से प्रेरणा मिली। भला जब वे अंधेरे में खाना खा सकते हैं तो मैं तीर क्यों नहीं चला सकता? बस बात लग गई और मैं अभ्यस्त हो गया। आप भी इसी तरह इन बातों से प्रेरणा ले सकते हो। सोचिए, जब कल तक मूर्ख कहलाने वाला व्यक्ति महापंडित कवि कालिदास बन सकता है, तो अपन अपनी जिंदगी में कुछ क्यों नहीं कर सकते? परिणाम मिलना न मिलना प्रकृति पर छोड़ो, हम तो प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ में ही पुरुष होने का अर्थ है। व्यापार में तो अंबानी से प्रेरणा लो। इंटरमीडिएट मात्र 500 की पूंजी, फिर भी तदबीर। विज्ञान में हो तो कल्पना चावला को, और कुछ कर गुजरना चाहती हो तो किरण बेदी को आंखों में बसाओ। अब्दुल कलाम को आंखों में बसाकर सपने पूरे करने में जुट जाओ। आप अपने मोबाइल में जिस व्हाट्सएप का यूज करते हैं, उसका मालिक कभी सरकारी पनाहगाह में मिलने वाली भोजन की क्यू में खड़े रहकर महीनों खाना खाया करता था। आज वही अरबों का मालिक है। तकदीर और तकनीक दोनों का उपयोग करो, विश्वास रखो। तकदीर भी कभी न कभी जरूर साथ निभाएगी। लगातार परिश्रम करने वालों से किसान पर आखिर तो इंद्र महाराज को भी तरस आती है, और बादलों का बरसना ही पड़ता है बादलों को। एक गांव में बारिश के लिए यज्ञ हुआ। सभी लोग यज्ञ के लिए घी, गुड़, लकड़ी, अर्दे का सामान लेकर आए। एक बच्चा ऐसा जो अपने साथ छाता लेकर आया, क्योंकि उसे विश्वास था। मन में विश्वास साकार करो, अपना लक्ष्य पूरा करने में लग जाओ। सत्संग ही वो साधना स्थली है जहाँ बैठकर ईश्वर का संग पा सकते हो, ईश्वर को समझ सकते हो, क्योंकि ये 2.5 अक्षर ही हैं जो प्रेम के हैं। इन 2.5 अक्षरों से ही उस परमात्मा को जान सकते हो, प्रेम कर सकते हो। 2.5 के आगे 4 बड़ा होता है। 2.5 के आगे 4 बड़ा होता है, यानी भगवान। प्यार और भगवान दोनों एक हैं। बड़े का दामन थामिए, सब आपका साथ देते चले जाएंगे। बस कोशिश आपकी है, प्रयास आपका है, तकदीर आपके साथ है, सफलता भी आएगी ही आएगी। इतना ही है आज का लेसन।